अस्सलाम वालेकुम। हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं मोहम्मद। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शोर एज इंडियन आर्मी अरेस्ट CIA एजेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। A 36-year-old U.S. national identified as Jordan Brown, believed to be a former U.S. Army Special Forces, better known as Green Beret, has been detained. ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वाना आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गए। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए, फिर इस्तीफे आने चाहिए थे। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहाँ पे फलस्तीनियों को हमने मारा था। न्यूज आई है कि साहब इंडिया हैज बेसिकली रिजेक्टेड द यूएस ट्रेड डील। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आता है कि जो इंडिया में आपको हार्ड वर्क का कल्चर है वो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में। एंड द पाकिस्तानी एलीट लीगली भी करप्ट है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह भारत में बिना जरूरी दस्तावेज दाखिल हुआ। सोनोली सीमा पर उसे उस समय अरेस्ट किया गया जब वह बिना अनुमति नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। जांच में इस विदेशी नागरिक की पहचान कैलिफोर्निया के रहने वाले जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वह अमेरिकी नेवी का सील कमांडो है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने सुरक्षा एजेंसियों को एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बताई। जॉर्डन ने दावा किया कि कुछ समय पहले जब वह थाईलैंड घूमने गया था तब वहां उसका पासपोर्ट खो गया था। इसके बाद वह किसी तरह श्रीलंका पहुंचा और फिर वहां से नवंबर 2025 में समुद्र के रास्ते अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गया। भारत आने के बाद जॉर्डन ब्राउन सीधे गोवा चला गया। तब से वहीं छिपकर रह रहा था। जब वह बिना किसी कानूनी कागजात के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा। वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, आरएसएस और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है उसको पकड़ा और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की, इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद एसएसबी को बुलाया, जवानों को। और जब एसएसबी सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहां कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया। और यही वो शख्स है। और खोने के बाद वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया है। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। अमेरिकन नेवी सील क्या
आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भिजवा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है। ये एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है। आप इसका फिजिक देखिए। और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये, और पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, नेवी का बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे? वाजिब क्वेश्चन है। अच्छा चलिए इसको एब्रेशन मान लेते हैं कि चलिए हो गया होगा, लेकिन इसी देश में, हाँ ये देखिए जब आ रहा है तो इसके जो फिजिक है, एक और क्लीन दिया है सबसे लास्ट वाला, उसमें क्या है कि ये दिख रहा है एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट से ऊपर का। जिस वक्त गांव वाले पकड़ के इसे ला रहे थे, उस वक्त जो सौंपा गया था, उस वक्त ये तस्वीर। साहब पकड़ लिए हैं। ये तो अच्छी खातिरदारी की गई है इनकी। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है, मतलब दे आर ट्रेंड फॉर इट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश में ये वैंडैक भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो कर चुके हैं, और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ उनको मर्सिनरी बोलते हैं, कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं। कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना है वहां की उसके भी हैं, और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया ही, ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आता है कि जो इंडिया में आपको हार्ड वर्क का कल्चर है वो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में। एंड द पाकिस्तानी एलीट लीगली भी करप्ट है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपको प्रोफेसर की नौकरी मिल गई कराची यूनिवर्सिटी में, तो आपको ज़मीन मिल जाती है घर बनाने के लिए, आपकी बीवी को आप वहाँ सेक्रेटरी बना ले, उसको ज़मीन मिल जाती है, फिर आप एक ज़मीन बेच के एक घर बना लेते हैं। ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रोफेसर को ज़मीनें दी जाती हैं। खत्म हो गई ये वीडियो देखी भाई, आज ये मैंने देखी थी वीडियो। काफ़ी फिट बंदा था वैसे वो ना, अमेरिकन जो था, तो उसको लोग जो है उन्होंने धरा हुआ था भाई साहब, मारा पीटा भी था, अच्छे से उसकी धुलाई की थी, उसको घसीट के लाया गया, फिर आर्मी के हत्थे चढ़ गया। फिर फंटास्टिक भी किए। फंटास्टिक तो भाई वो हो गया, लेकिन ये भाई वो बंदा अमेरिका का है, और ये आज नहीं, ये कुछ अरसा पहले भी कुछ CIA के एजेंट जो है वो भारत में पकड़े गए थे, इन्होंने पकड़े थे पहले। और मेरे ख्याल में वो इजराइली, पाकिस्तान में शायद इजराइली एजेंट भी थे इसमें, इंडिया में नहीं होती। मोसाद और CIA के एजेंट थे भाई, तो वो ये वो पकड़े गए थे। अच्छा इतना पकड़ ले रहे थे, हिंदुस्तान का सर फखर से बुलंद हो गए भाई। पता है क्या, अब क्या दूसरी कंट्रियों के जो होते हैं एजेंट नहीं पकड़े जाते? पकड़े यार मेरी जान। अब एक इंडिया के अभी तक नहीं पकड़े हुए दूसरी कंट्री में यार। बात मुद्दा ये है कि भाई एक एजेंट पकड़ा गया, उसका जो मकसद था, जिस मिशन पे वो आया हुआ है, वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ और भी होंगे, और जो वो कंट्री में खराबी करना चाह रहे होंगे। अब वो पकड़ा गया, वो उस खराबी से हिंदुस्तान तो बच जाएगा ना। तो ये चीज बात है। अब ये इस तरह ये नहीं कि भाई इंडिया का झंडा ऊंचा हो गया, भाई उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, आसान होगी।
जिस वजह से वो जो खराबी करने आए थे वो बच जाएंगे, हो सकता है। लेकिन आप सच बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कई चीजें हैं। नहीं, अमेरिका जैसा कंट्री हिंदुस्तान जैसे कंट्री में खराबी करना चाहे और उसको अपने एजेंट भेजना पड़े, भेजते मेरे नहीं। लफ्जों पर जरा गौर करना। अमेरिका जैसा कंट्री हिंदुस्तान जैसे कंट्री में अगर कोई खराबी पैदा करना चाहे तो वो क्या अपने एजेंट भेजेगा? वो पैसे चार देगा और एक दो जमात खड़ी कर देगा, कहेगा भाई खराबी करो। नहीं, मिसाल छोटी सी, अभी कोई जंग हुई थी पाकिस्तान की और इंडिया की, उसके अंदर क्या हुआ था, किसका हुक्म आया था? एक मिनट, हुक्म किसका आया था? यार जंग और चीज होती है। नहीं, उसकी prediction मैं बता रहा हूँ, ये हुक्म किसका आया था? पेश गोई इसके बहुत कहने पे पहले जंग हुई हो गई थी थी। कि 2025-26 में भाई साहब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, ये अमेरिका ने पहले दावा किया हुआ था और हुई भी। नहीं, इंडिया जैसे कंट्री में खराबी करने के लिए उनको एजेंट भेजने पड़ेंगे यार, बात कुछ हजम तारक साहब वो जिस तरह चाहे वो कर ये सकते वीडियो में हैं। बता रहे क्या कि बीजेपी के खिलाफ भड़का रहा था लोगों को। क्या बीजेपी के पर, और मैं कहता हूँ मोदी भाग के दूसरी कंट्रियों में चला गया अवाम से, इंडियन अवाम से। तू इंडिया की कोई वीडियो उठा के देख ले, तुझे मोदी की नफरत ही मिलेगी। मतलब कांग्रेस ने इनको बुलवाया था। हाँ, या तो यही कह दे, तो फिर यार एक अमेरिकन बंदा, एक ऐसी पार्टी जो इस समय जिसकी हुकूमत है और स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, जो हिंदुस्तान की वाट लगवा रही है, चलो जो भी कर रही है उसके खिलाफ वो लोगों को, एक गैर कानूनी बंदा जिसको कोई जानता ही नहीं है, 2014 से आए 26 हो कैसे गए। भड़का सकता है यार? अच्छा, इससे पकड़े जाने से ज्यादा बड़ी बात पता हाँ, क्या है? समझ में जब ये खुद उसको बिठा के प्लेन में आएंगे पहुंच पाए, वो बड़ी बात। तो वो पाकिस्तान था, रेमंड डेविस को अपने हाथों से बिठा ओ भाई, रेमंड डेविस को ये भी हमारे बड़े भाई हैं, एक हमने पकड़े नहीं था, हमारी खबरें को तो उसकी वक्त भेज दिया था, पकड़े नहीं था। अभी मेरा ये सवाल है, सीआईए के एजेंट पकड़ा गया, ठीक है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये इंडियन सिक्योरिटी, यार जहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता भाई। आपको क्या लगता है कि, लेकिन ये है कि भाई वो कौन सी सिक्योरिटी यार? जब चाइना घुस रहा है उस समय ये सो रहे होते हैं। ये नेपाल वाला बॉर्डर बड़ा संभाला हुआ है इंडियन ने, है ये नेपाल के बॉर्डर पे बैठे हो, तो उस समय किधर जाते हैं भाई? बताओ। नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर भाई साहब वीजा चेकिंग इतना नहीं होता, डॉक्यूमेंट की क्यों नहीं होता? उन्होंने भाई आजादी रखी, जब चाइना रकबा कब्जा आ रहा है इनका, ये तुम्हारे अल्फाज है, मेरे नहीं है। चाइना ने नहीं कुछ उस समय नहीं, उस समय किधर होते हैं ये? कौन? ये इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इनकी सिक्योरिटी उस समय सिक्योरिटी खतरे में नहीं होती है। अच्छा, ये भी चीजें देखने वाली है भाई। जब बॉर्डर पे कोई खराबी होती है, हलचल होती है ना, तो उसका सबसे पहले जो है वो पता लगता है सरकार को और जो है वहाँ की सिक्योरिटी इदारे हैं उनको। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में खराबी यही हो रही है कि भाई सिक्योरिटी इदारों को आके वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि भाई बॉर्डर के नजदीक ये, तो फिर ये सिक्योरिटी की नाकामी हुई ना, तो ये चीज की भाई समझ नहीं आई। तो फिर आप सुबह से क्यों कह रहे हैं सिक्योरिटी ये लेकिन वो है? भाई अच्छा भाई एजेंट है, वो इधर खराबी करे, उसको पकड़ना अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो एजेंसी किधर थी? वो तो पकड़ लिया, अच्छा हो गया। एजेंसी किधर थी जब ये पकड़ा? छोड़ो एजेंसियों को, एजेंसियों ने ही पकड़ा है भाई, सिर्फ वो एक कह रहा है उसके पीछे लग गई थी, वो वो लोगों भाग ने के पकड़ा गांव सी। में गया तो वहां पे लोगों ने सिर्फ धर लिया एक उसको। सवाल ये बनता है कि वो कौन सी खराबी करना चाहता था? ये तो इन्वेस्टिगेट एक करेंगे, अमेरिकन बंदा भाई, वो मोदी के बारे में कुछ बोलना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता था, बीजेपी के खिलाफ करना नहीं अमित शाह को पकड़ना चाहता था, कैसे? योगी को। ये वाला कह रहे हैं नहीं कैसे वीडियो वाले कह रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी है ही अमेरिका की बनाई हुई भाई। शाबाश शाबाश। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है ही आरएसएस और बीजेपी। ये बंदे ने क्या लफ्ज बोल दिया है? इसकी अगर तवज्जो वो हो गया, ये ये पकड़ना पकड़ना दोनों के सामने तो लेट जाता है भाई, आरएसएस। इस चीज को ना लिखती अजीब है। सा माहौल बना है। ये पकड़ना तो पूछना कहलाता बात है, ये होता रहता है, एजेंट पकड़े के छूट के। इस पे अमेरिका का रद्द अमल क्या आएगा? अगर वो कहेगा हमारे एजेंट को छोड़ दे तो इंडिया यार का पता क्या क्या? रद्द अमल आएगा? मेरा ये छोटा भाई सा जान- छोड़ देंगे यार। एक मिनट भाईजान, आपने कई न्यूज सुनी होंगी, पहले इंडिया के एजेंट भी हिंदुस्तान और दूसरे अमेरिका ने पकड़े थे। जी, वो जो अननाउन गनमैन की तरह या जो भी जी, उधर क्या नाम था एक जो एजेंट पकड़ा था ना उन्होंने, वो
वो निज्जर को नहीं, दूसरा जो वो मूंछों वाला उसको वकील को मारने के लिए गया था, पन्नू को, पनवत सिंह पन्नू को बिल्कुल मारने। बिल्कुल हाँ। तो इस तरह करके वो कुछ मारने के लिए गया था, तो वहां पे निखिल गुप्ता इस तरह का शायद तो उस समय हिंदुस्तान ने भी ये मुकर गए थे कि हमारा ये बंदा ही नहीं है, हमारा नहीं इस तरह का। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा है ही नहीं, रिटायर है, जो मर्जी करे, वो भी मुकर सकते हैं। तो इस तरह मानते नहीं। लेकिन भाई ये होता है कि भाई अब अमेरिकन एजेंट पकड़ा हो गया है, और हो सकता है कहीं अंदरूनी तौर पे हिंदुस्तान के एजेंट भी अमेरिका ने पकड़, ये एक्सचेंज हो जाएगा भाई, हो भी जाती है, डीलें हो जाती हैं, छोड़ने ही होते हैं। अक्सर एजेंट मारते नहीं लोग, अक्सर वापस हो जाते हैं। फंसते कहाँ पर है भाई, जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे मामला हों, सेंसिटिव मामला, वहाँ पे फंस जाते हैं। हाँ, वहाँ पे अगर दोनों तरफ से पकड़े गए हो तो फिर वो अपने एजेंटों को छुड़ाने के लिए इस तरह की कोशिश करता है। ठीक। चले जी, सही है, अभी अपनी रात रुकता गया, लेकिन ये अच्छा स्टेप है, और उस एजेंट के जरिए और भी खबरें निकाली जा सकती है कि भाई इनका मिशन क्या था और कितने एजेंट इस मिशन में शामिल है। और इनके साथियों को पकड़ने से ना अमेरिका को घुटनों के बल भी आप ला सकते, लेकिन मिशन का पता ला सकते हैं भाई हिंदुस्तान को भाई नाम भड़क जाती है। जब किसी कंट्री का एजेंट पकड़ा जाता है ना भाई साहब, शरेआम पकड़ा गया ना, अब इसको अगर सरकार नहीं छुड़वाएगी तो भाई साहब दूसरे एजेंट डर जाते हैं। अमेरिका है, चलेंगे, नत्थू फत्तू नहीं है। तो अमेरिका को भी भाई साहब कुछ देना पड़ेगा, तो कुछ लेना पड़ेगा। कोई नहीं देना, उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल ही करनी है बस। चलें जी, सही है, अभी अपनी रात रुकता है, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे, अल्लाह हाफिज।